Welcome back students. So in the series of set theory today we are going to a very important concept. आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, किसी वर्ड प्रॉब्लम को हम वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली हमें जो भी सेट थ्योरी के वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होते हैं उनको हम सेट थ्योरी के जो ऑपरेशंस हैं, वेल डिफाइंड ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, सेट, उनकी हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं। बट नाउ वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग वेन डायग्राम। कैसे हम वेन डायग्राम की हेल्प से किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं, और अगर वेन डायग्राम से हम इसको सॉल्व करेंगे रियली ये आपका प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए यहाँ पर इसका वेन डायग्राम डिफाइन करेंगे। सो वेन डायग्राम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम उसमें यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते हैं एक रेक्टेंगल से, एंड देन उसके अंदर जितने हमारे पास सेपरेट सेट्स होते हैं उनको हम एक सर्किल की हेल्प से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम क्या गिवन है आपको। सो दिस इज द एग्जांपल। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 12 हैव टेकन फिजिक्स, 11 have taken chemistry and 15 have taken mathematics, 4 have taken physics and chemistry, 9 have taken physics and mathematics, 5 students have taken chemistry and mathematics, while 3 have taken all the 3 subjects. Find the number of students who have taken, first part is physics only, second part is chemistry only, third part is mathematics only, fourth part is physics and chemistry but not mathematics, fifth part is physics and mathematics but not chemistry, sixth part is only one of the subjects, and seventh part is at least one of the 3 subjects, and eighth part is none of the 3 subjects. तो इतने सारे हमें पार्ट सिंप्लीफाई करने हैं, एंड डेफिनेटली हम अगर यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम इजीली इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट देखिए वेन डायग्राम की हेल्प से हम उसको कितना इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पर देखें हमारे पास कितने सेपरेट सेट्स होंगे। सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सेट की बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 3 डिफाइंड सेट होंगे। 12 हैव टेकन फिजिक्स, फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए आपका एक सेपरेट सेट होगा, एंड देन केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक सेपरेट सेट होगा, एंड देन फॉर मैथमेटिक्स हमारे पास एक सेपरेट सेट होगा। तो सबसे पहले हम इसका एक वेन डायग्राम डिफाइन करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो फॉर डिफाइनिंग द वेन डायग्राम, यहाँ पर हमने एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया है। लेट दिस वन इज द यूनिवर्सल सेट, and after that we have taken here 3 sets. So the 3 sets are one for the physics, one for the chemistry and one for the mathematics. So let this one is the set for physics, and this one is the set for chemistry, and this one is set for the mathematics, last one. Now after that हम यहाँ पर different regions define करेंगे। So यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके यहाँ पर different regions हैं। So let this one is the रीजन, इस फर्स्ट रीजन को हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। लेट दिस वन इज द रीजन ए। ये आपका यहाँ पर रीजन ए हो जाएगा, एंड दिस वन इज द अनदर रीजन, दिस रीजन इज बी, दिस वन इज द अनदर रीजन सी, दिस वन इज द अनदर रीजन, दिस वन इज डी, एंड सिमिलरली ये आपका रीजन ई हो गया, दिस वन इज एफ, एंड दिस वन इज जी। सो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने रीजन हैं? 7 रीजन। नाउ अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि कैसे हम यहाँ पर इन रीजन की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट, सबसे पहले हम यहाँ पर इनको डिफाइन करेंगे रीजन्स को। पहले उसके पहले हम यहाँ पर इसको सेट भी डिफाइन कर देंगे। सो लेट देयर आर 3 सेट्स, 3 sets P, C and one for mathematics. After that various regions are तो यहाँ पर आपके जो रीजन्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? A, B, C, D, and next one region is E, F and G. So these are the different regions. Now after that what we will do, अब हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं।
सो हाउ वी कैन फॉर्म द इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए आपका जो मैथमेटिक्स सेट है इसमें आपका कौन कौन सा रीजन कवर हो रहा है, ए बी सी एंड डी। सो इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये आपका टोटल फिजिक्स रीजन डिफाइन कर रहा है, ए बी सी डी। सो यहाँ पर आप देखिए फिजिक्स स्टूडेंट्स कितने गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है ये 12। सो दैट कैन बी रिटन एज 12। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री सेट्स में आपके कौन कौन से रीजन डिफाइन हो रहे हैं, दैट विल बी बी सी ई एंड एफ। सो दिस कैन बी रिटन एज बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। दैट कैन बी गिवन एज, टोटल आपके यहाँ पर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स कितने हैं, 11 हैव टेकन केमिस्ट्री। सो दैट कैन बी रिटन एज 11। सो दैट वन इज योर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर हम यहाँ मैथमेटिक्स सेट की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स सेट के लिए आपके कौन कौन से रीजन हैं, सी डी एफ एंड जी। सो दैट कैन बी रिटन एज सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। दैट इज टोटल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स वी हैव गिवन 15। सो दैट कैन बी रिटन एज 15। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कुछ इंटरसेक्शन सेट्स गिवन हैं। 4 स्टूडेंट्स हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपके यहाँ पर कौन कौन से रीजन आ रहे हैं जो कॉमन है, बी एंड सी। सो हेयर वी हैव रिटन बी प्लस सी एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 4। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। आफ्टर दैट यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन हमें गिवन है, 9 स्टूडेंट्स हैव टेकन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए आप यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, फिजिक्स मैथमेटिक्स रीजन में क्या क्या आपका रीजन कॉमन है फिजिक्स मैथमेटिक्स सेट में, सी एंड डी। सो हेयर वी कैन राइट सी प्लस ऑफ डी, दैट कैन बी रिटन एज 9। ये आपको 9 गिवन है। दिस वन इज योर अनदर इक्वेशन। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वन यू हैव गिवन 5 हैव टेकन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कितने स्टूडेंट ने चूज़ करा है, 5 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कौन कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है, सी एंड एफ। सो दैट कैन बी रिटन एज सी प्लस ऑफ एफ एंड ये आपको कितना गिवन है, 5। सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 6। नाउ अब इसके बाद आपको गिवन है 3 हैव टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, 3 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करे हैं। सो दैट रीजन विच इज़ कॉमन इन ऑल द सेट्स, दैट इज दिस पर्टिकुलर रीजन जिसको हमने यहाँ पर सी से डिफाइन किया हुआ है। सो दैट कैन बी रिटन एज सी इज इक्वल टू 3। लेट वी कैन से दिस वन इज लास्ट वन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 7। सो इन इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पर सारे जो आपके रीजन्स हैं उनका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो सी तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर लिया है। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 हम यहाँ पर सी इक्वेशन नंबर 6 से क्या फाइंड कर लेंगे, एफ का वैल्यू। सो हेयर वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 6 व्हाट वी कैन डू, दिस कैन बी रिटन एज सी का वैल्यू यहाँ पर 3 है। सो 3 प्लस एफ दैट इज इक्वल टू 5। हैंस वी कैन से यहाँ से आपका f का वैल्यू कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू 2। दैट इज f आपने कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दैट हम यहाँ पर c और d की हेल्प से, यहाँ पर c का वैल्यू गिवन है। सो फ्रॉम इक्वेशन 5th वी कैन राइट हेयर फ्रॉम इक्वेशन 5th। सो इक्वेशन 5th को हम यहाँ पर जब यूज़ करेंगे, so that can be written as, that one is equation 5th। so this can be written as 3 plus of d is equal to 9। so इससे आपका d का वैल्यू कितना कैलकुलेट होके आ जाएगा, d can be written as 6। ओके अब हमने यहाँ पर f और d का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। वन मोर इक्वेशन वी हैव गिवन इक्वेशन 4, इससे हम यहाँ पर b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन, here we can write from equation 4th। so जब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4th यूज़ करेंगे, so that can be written as
b plus 3 that can be written as b plus 3 is equal to 4. सो यहाँ से आपका b का वैल्यू कैलकुलेट होकर कितना आएगा, दैट कम्स आउट b इज इक्वल टू 1. नाउ अब हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल का 4 रीजन फाइंड कर लिए हैं, c, f, d एंड b. सो आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर कौन सा इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमने b, c और f का वैल्यू फाइंड कर लिया है. सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर जो हमारे पास नोन रीजन है उनका वैल्यू पुट कर देंगे. सो नोन रीजन यहाँ पर आपको कौन कौन से गिवन है, यहाँ पर देखिए इक्वेशन सेकंड के लिए हमारे पास b का वैल्यू गिवन है, तो b का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करा है 1. इसके बाद c का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 3. आफ्टर दैट f का वैल्यू भी हमें गिवन है, f का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया दैट इज़ 2 प्लस ऑफ e इज इक्वल टू 11. सो यहाँ से आपका e का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6. सो e का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, दिस कम्स आउट e इज इक्वल टू 5. सो e का वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया. आफ्टर दैट अब यहाँ पर देखिए हम कौन सा इक्वेशन यूटिलाइज करेंगे, वी विल यूटिलाइज इक्वेशन नंबर 3 बिकॉज हमने यहाँ c का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, f का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है और d का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है. सो फ्रॉम इक्वेशन 3, सो जब हम यहाँ पर इक्वेशन 3 यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास नोन रीजन है उनका हम वैल्यू पुट कर देंगे. c का वैल्यू हमें गिवन है 3. आफ्टर दैट d का वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है 6. f का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया है 2 एंड प्लस ऑफ g दैट विल बी इज इक्वल टू 15. सो अगर हम यहाँ से g का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g, दिस कम्स आउट 6 और 3 9 और 2 11. सो g का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा, g कम्स आउट 4. नाउ अब यहाँ पर देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करेंगे तो हम a का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे. सो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वी विल यूटिलाइज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, सो व्हाट विल डू, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए. a प्लस ऑफ b का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, b का वैल्यू आपने कैलकुलेट करा है 1 प्लस c का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 3. d का वैल्यू हमने कैलकुलेट करा है 6 दैट इज इक्वल टू 12. सो अगर हम यहाँ से a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10. सो a का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 2. नाउ वी हैव फाइंड ऑल द रीजन्स. तो अब हमने यहाँ पर जब सारे रीजन फाइंड कर लिए हैं, नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द डिफरेंट पार्ट्स जो हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं. तो अब देखिए सबसे पहला पार्ट यहाँ पर हमें फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट अगर हम यहाँ पर फाइंड करें, सो फर्स्ट पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिजिक्स ओनली. सो फर्स्ट पार्ट इज स्टूडेंट्स having physics only. सो अगर हम यहाँ पर फिजिक्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स हैविंग फिजिक्स ओनली, तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स ओनली मीन्स दिस पर्टिकुलर रीजन. यहाँ पर अगर हम ए रीजन को देखें तो ए रीजन यहाँ पर डिफाइन कर रहा है वो रीजन जिसमें केवल आपके फिजिक्स स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हैविंग फिजिक्स ओनली, दैट इज़ रीजन ए, और यू कैन से 2 स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया. सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर फाइंड करना है केमिस्ट्री ओनली. तो केमिस्ट्री ओनली, तो केमिस्ट्री ओनली मीन्स ये हमारे पास जो ई रीजन है, वी कैन से दिस वन रीजन, ये आपका यहाँ पर वो रीजन डिफाइन कर रहा है जिसमें आपके वो स्टूडेंट्स हैं जो केवल केमिस्ट्री पढ़ेंगे. सो दैट कैन बी रिटन एज E. So here we can say this value comes out 5. Next one is third part. थर्ड पार्ट हमें यहाँ पर फाइंड करना है स्टूडेंट हैविंग मैथमेटिक्स ओनली. सो यू कैन राइट मैथमेटिक्स ओनली. सो
मैथमेटिक्स ओनली मीन्स हमारे पास वो स्टूडेंट्स होने चाहिए जिनके पास मैथमेटिक्स है। सो यहाँ पर अगर हम इस रीजन को देखें, दिस वन रीजन जी, सो दिस वन इज़ द रीजन जहाँ पर आपके केवल वो स्टूडेंट्स होंगे जो केवल मैथमेटिक्स लाइक करते हैं। सो जी रीजन, जी का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करा था 4, सो दैट इज़ जी, और यू कैन से 4। फोर्थ पार्ट हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे पास जो कॉमन रीजन है दैट इज़ बी एंड सी, बी प्लस सी, बट हमें यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को नहीं लेना जिनके पास मैथमेटिक्स है। तो अगर हम इस सी रीजन को यहाँ से रिमूव कर दें तो यहाँ पर ये जो हम बी रीजन देख रहे हैं, दिस वन इज़ द रीजन, ये वो पर्टिकुलर रीजन है जिस रीजन में आपके केवल वो स्टूडेंट्स लाइक करेंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ेंगे बट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो रीजन है आपका ये तीनों में कॉमन है। तो हमें यहाँ पर उस रीजन को यहाँ पर कंसीडर नहीं करना जिनके पास मैथमेटिक्स है, उन स्टूडेंट्स को नहीं लेना है। सो द स्टूडेंट्स हैविंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, सो दैट विल बी बी। सो फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, सो दैट विल बी, क्या नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी ओनली। सो दैट इज रीजन बी। तो ये आपका होगा ओनली वन स्टूडेंट जिसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री तो होगा बट मैथमेटिक्स नहीं होगा। सो नेक्स्ट वन पार्ट इज वी विल डिफाइन फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, हैविंग physics, fifth part is physics and mathematics but not chemistry, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो यहाँ पर देखिए रीजन जी, ये जो आपका यहाँ पर डी रीजन, यहाँ पर डी रीजन को देखिए, ये आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कॉमन है, साथ के साथ फिजिक्स मैथमेटिक्स में आपका सी प्लस डी रीजन कॉमन है। बट हमें यहाँ पर कौन सा रीजन सेपरेट करना है, जो स्टूडेंट्स आपके केमिस्ट्री ले रहे हैं उनको हमें कंसीडर नहीं करना, तो हम यहाँ से ये सी रीजन एलिमिनेट कर देंगे। सो वी हैव द रीजन डी। रीजन डी आपका वो रीजन है जिसमें वो स्टूडेंट्स लाई करेंगे जिनके पास फिजिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगा बट केमिस्ट्री नहीं होगा। सो दैट रीजन इज गिवन एज डी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, सो दैट विल बी रीजन डी। तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, एंड दैट विल बी 6। नेक्स्ट वन इज only one of the subjects, only one of the subjects। next part is केवल उनके पास एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑफर्ड ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, कोई भी एक सब्जेक्ट्स हो उनके पास। एक सब्जेक्ट्स मीन्स ये आपका रीजन, यहाँ पर देखिए रीजन ए को, यहाँ पर ये वो स्टूडेंट्स लाई करेंगे जिनके पास केवल फिजिक्स है। ई रीजन, इसमें वो स्टूडेंट्स लाई करेंगे जिनके पास केवल आपका यहाँ पर ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट मीन्स इधर फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर मैथमेटिक्स हो। सो स्टूडेंट्स हैविंग ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट। सो कौन सा रीजन आ जाएगा इसमें, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास केवल आपका एक ही सब्जेक्ट्स है, ए ई जी, ए प्लस ऑफ ई प्लस जी। सो दैट कम्स आउट, ए का वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है, ए का वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 2, ई का वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा है 5, और साथ के साथ हमने यहाँ पर जी का वैल्यू कैलकुलेट करा है 4, दिस वन इज़ द वैल्यू 4। सो दिस कम्स आउट 5 और 4, 5 to 7 और 4 11। तो हमारे पास 11 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास केवल एक ही सब्जेक्ट है। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे, 7th पार्ट, एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में तो फिर हम यहाँ पर सारे रीजन को ऐड कर देंगे। सो हैविंग एटलीस्ट वन सब्जेक्ट्स, हैविंग एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। सो यहाँ पर आपके सारे रीजन ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जब हम सारे ऐड कर देंगे तो उस रीजन में तो आपका एटलीस्ट वन सब्जेक्ट तो सभी के पास होगा। सो दैट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी, सारे रीजन हम यहाँ पर ऐड करते चले जाएंगे, प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ
प्लस जी। सो जब हम इन सारे रीजन को ऐड करेंगे, सो ऑफ कोर्स दैट कैन बी गिवन एज, हम सारी वैल्यू को यहाँ पर ऐड करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पर है 2, बी का वैल्यू है यहाँ पर 1, सी का वैल्यू आपको 3 गिवन है, डी का वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा है 6, ई का वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट करा है 5, एफ वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट करा है 2 और जी का वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट करा है 4। सो अगर हम इन सारी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे, सो दैट कैन बी गिवन एज, सारी वैल्यू का आप यहाँ पर ऐड करिए। सो दिस कम्स आउट 2 + 1 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 5, 12 और 5 आपका हो जाएगा 17 और 2 19 और 4 23। सो दिस टोटल नंबर कम्स आउट 23। ओके, नाउ लास्ट पार्ट इज, लास्ट पार्ट हमें यहाँ पर फाइंड करना है नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। सो यहाँ पर देखिए हमें जो टोटल स्टूडेंट्स गिवन है, दीज आर 25 स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स टोटल गिवन है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, स्टूडेंट्स हैविंग नन सब्जेक्ट्स, हैविंग नन सब्जेक्ट, सो दैट कैन बी रिटन एज, टोटल हमारे पास देखिए टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है 25 और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट है दैट इज़ 23। सो दिस कम्स आउट 2। इट मीन्स हमारे पास 2 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमने यहाँ पर केवल और केवल वेन डायग्राम की हेल्प से इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें आपको इस बहुत सारा डेटा फाइंड करना हो, सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपके सेट्स, सेपरेट सेट्स हैं, उनके लिए हम यहाँ पर वेन डायग्राम डिफाइन करेंगे और फिर जितने भी रीजन फॉर्म हो रहे हैं उनको हम डिफाइन कर देंगे और फिर उन रीजन की हेल्प से हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। आफ्टर दैट सारे रीजन का हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे सारे रीजन का, तो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम 1 बाय 1 करके सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स बहुत ही इजीली हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है। नाउ होप आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। सो इन फर्दर वीडियो वी विल कंसीडर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।